लाइट बंद कर लो, दरवाजे चेक कर लो, अगर है हिम्मत तो हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि आज की रात तुम कोई वीडियो नहीं देख रहे हो, तुम अपने डर से मिलने वाले हो। और ये वही डर है जो रात के अंधेरे में आता है। डर किसी को अंधेरे से नहीं लगता, डर लगता है अंधेरे से जो पैदा होते हैं ख्वाब। तो आज मैं उन्हीं ख्वाबों को जिंदा करने वाला हूँ, और आज हम ये स्टोरी सुनेंगे जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद तक उड़ सकती है। ये कोई स्टोरी मतलब ज़्यादा डरावनी वाली नहीं है, पर ये रियल इंसिडेंट है जो कि खुद मेरे साथ हुआ है। इसकी वजह से आपको मैं बिल्कुल डिटेल में ये चीज़ें बता सकता हूँ ताकि आपको थोड़ा डर लगे। तो हम बिना किसी देरी के आज ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ से आगे जो स्टोरी होने वाली है वो काफ़ी डरावनी होने वाली है। तो बोलो जय श्री राम और करते हैं हम इस स्टोरी का शुरुआत। तो भाई ये बात है कुछ लगभग 2 साल पहले की, जब मैं था 10th में। उस टाइम पे मतलब हम सारे दोस्त थे जो आस पड़ोस के थे और थोड़े मतलब दूर दूर के थे, पर गांव के सारे दोस्त हम ट्यूशन पे जाते थे। तो भाई सब पढ़ते थे, बढ़िया मज़े करते थे। तो उस टाइम पे भाई जब मैं जिस दिन मैं स्कूल में गया था ना, तो सब बच्चे बात कर रहे थे स्कूल के, भाई किसी हॉरर किस्सा हुआ था। मतलब हमारी नहर पे, हमारा जो गांव है उससे अटैच में एक नहर है, तो भाई वहाँ पे हुआ था। उसके बाद भाई मैंने काफ़ी बच्चों के मुंह से सुना, भाई मेरे को डर लगा। उसके बाद मैं घर पे आया। जब मैं घर पे आया ना, तब मैंने देखा कि जो व्हाट्सएप है ना उस पर वो वीडियोज आ रखी है। किसकी आ रखी है? जो इंसिडेंट हुआ उस बंदे ने रिकॉर्ड किया। अब मैं आपको वो इंसिडेंट बताता हूँ। पहले तो भाई वो बंदा बाइक पे लगभग रात के बजे थे 12-1 उस टाइम पे आ रहा था। उसकी नाइट की ड्यूटी थी, मतलब उसकी ड्यूटी ऐसी थी कि वो चालू दिन में होती थी पर रात तक खत्म होती थी, तो रात को घर आता था 12-1 बजे के बीच में। भाई वो आ रहा था नहर पे से, पर भाई हमारी नहर ऐसी है तो मतलब सबको डर लगता है, चोरी चकारी का डर लगता है। भूत ऊत का किसी को डर नहीं लगता। गांव में जब रहते हैं सारे तो भूत ऊत का ज़्यादा किसी को डर नहीं लगता, चोरी वगैरह का लगता है। तो भाई वो भी आता था अपने साथ, मतलब डंडा वगैरह रखता था कि मतलब चोर वगैरह आए तो उनको भगा दे। पर भाई वो उस दिन आ रहा नहर पे से, उसको छन छन की आवाज़ आने लगी। भाई पहले तो उसको लगा भाई कौन है। इसने उधर उधर मुड़ के देखा, एक औरत की रोने की आवाज़ आ रही बहुत तेज। भाई ये तभी जब बार इधर उधर देखा इसने कहाँ से आ रही है, तो मतलब आपको मैं समझाता हूँ। देखो ये नहर है, ऐसे नहर है, इधर साइड में पक्का रोड है, नहर, 2 नहर, बीच में पक्का रोड, और इस साइड नहर के कच्चा रोड है। तो भाई कच्चे वाले रोड से आ रही थी आवाज़। तो भाई उसने बाइक ली अपनी थोड़ी सी, मगर उसको लगा भाई किसी की हेल्प करता हूँ, रात में कौन होगी भाई, क्या होता चोर वगैरह उसको लूट रहे हो, मैं हेल्प कर दूंगा। तो भाई वो उस कच्चे वाले रास्ते पे गया। भाई उसको आवाज़ आए जा रही है, कंटिन्यूसली आई जा रही है, छन 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 छन, और लड़की की रोने की बहुत तेज। भाई उसको मतलब अब थोड़ा डर लगने लग गया, क्योंकि उसको कोई नहीं दिख रहा था उस रास्ते पे। तो भाई फिर काफ़ी आगे गया वो, पर फिर उसने सोचा भाई छोड़ो जो भी है, मैं घर पहुँचता हूँ अपना, इसको भाई मैं नहीं देख रहा, मैंने आ गया इतनी आगे तक वही बहुत है। तो भाई वो पीछे आया, थोड़ा आगे जा रहा, उसको जो छन छन की आवाज़ है ना वो क्लोज सुनाई देने लग गई है, बहुत पास में, और वो लड़की की रोने की आवाज़ भी वो बहुत पास में सुनाई देने लग गई। ठीक है, उसके बाद भाई वो उसको भाई बहुत डर लग गया, वो अपनी बाइक तेज भगा रहा था। उसके पास वो प्लेटिना थी। भाई वो कच्चे रास्ते पे जा रही एकदम से उसके कंधे पे किसी का हाथ आया ऐसे। उसने यूं मुड़ के देखा, सामने पत्थर, बाइक के साथ नीचे गिरा। वो तो शुक्र करे वो नहर में नहीं गिरा, नहर से टच में ही था, वो नहर में नहीं गिरा, बच गया वो। गिरा, उसने पीछे मुड़ के देखा, एक लड़की लगभग 6 फुट की थी, 6 फुट से भी ज्यादा की, 6'1", 6'2" की थी, साड़ी में पूरी, उसके बाल ऐसे मुंह पे आ रखे हैं, और वो उसको ऐसे एक देखे जा रही है। भाई उस बंदे ने देखा, वो लड़की गंदा डर गया वो। अब उसको पता चल गया भाई ये भूत है, पक्का ये चुड़ैल है कोई सी ना कोई सी। भाई उसने देखा वो वहीं खड़ी है, स्टिल खड़ी है। वो लड़का भागा, भागा पूरा कच्चा रास्ता उसने क्रॉस कर लिया। वो उस पीछे मुड़ के देखा, वो बंदा पता है कहाँ खड़ा था? उसकी बाइक के सामने। भाई कैसा छला हुआ था वो पूरा रास्ता क्रॉस करके गया, पीछे मुड़ के देखा, बाइक के सामने खड़ा। वो लड़की पास आते ही उसने कंधे पे सीधा काट लिया उसके, मतलब ऐसा काटा उसका, सीधा मांस अलग कर दिया। काटा, वो इतनी तेज चिल्लाया भाई,
पर फिर उसके पैर पे काटा, उसका पैर का मांस अलग कर दिया, वो बेहोश आदमी। वैसे जो ये इन सब की देख लो, मैंने वीडियो और वो भी देखी थी, फोटोज देखी थी। अब सोच लो कितने डर गए होंगे भाई हम। उसके बाद भाई हम सब ने ये चीजें सुनी। फिर मैं ट्यूशन पे आया। ट्यूशन पे आने के बाद मैंने सबको बताई ये चीज, भाई ऐसे 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 है। भाई सब ने विश्वास ही नहीं करा, किसी ने भी। भाई फिर मैंने उसको क्या कहते हैं, अपने सभी दोस्तों को फोन में दिखा दी भाई वो वीडियो। ट्यूशन वाली मैम थी, उनको भी दिखा दी। भाई सब कह रहे मतलब थोड़ा एआई वगैरह फेक है, फेक है। एआई तो नहीं बोला क्योंकि उस टाइम तक एआई वाला इतना कुछ था नहीं ट्रेंड। ने बोला फेक है भाई, फेक है। भाई ठीक है, हो गया। उसके बाद मैं ट्यूशन से घर आया। घर आके मैंने अपने स्कूल के एक फ्रेंड से बात कर रहा था। उसके बाद क्या कहते मतलब काफ़ी देर बात करी, उसको बताया ये सब कुछ। वो स्कूल नहीं आई थी क्योंकि, तो फिर भाई बता रहा, मैंने उसको वीडियो वगैरह दिखाई। फिर मैंने उसको बोला कि आज हमें ना वहाँ जाएंगे। तो भाई उसने बिल्कुल मना कर दिया, कह रही वहाँ नहीं जाना। पर मैंने कहा भाई कुछ नहीं होता, हम इतने 5 लोग हैं, चले जाएंगे। तो भाई वो मुझने मना ही करा। फिर मैंने कहा छोड़ना, मैं चला जाता हूँ। फिर भाई मैंने फ़ोन करा सब दोस्तों के पास, सारे भाई आ गए, सब जाने के लिए राजी हो गए। उस टाइम 5:30-6 बज रहे थे और गर्मियों का टाइम था। तो भाई अंधेरा होता नहीं, आप सबको भी इतना पता ही है, अंधेरा तो होता नहीं उस टाइम पे। तो भाई हम सारे 5 दोस्त, मैं, आदर्श, गौरव, रोनित और मयंक, हम ये 5 दोस्त थे। हम 4 तो 10th के थे और एक 9th का था। भाई हम सारे चले गए। भाई जाके वहाँ पे भाई पहले तो हम कच्चे वाले रास्ते पे गए जहाँ वो लड़के को दिखी थी वो। भाई हम सीधा सीधा जा रहे। भाई हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव मतलब एनर्जी फील जो होती है ना, वो हो रही थी। या इसके 2 ही सीन थे क्यों हो रही थी। या तो हम यह सोच के गए थे कि हमें भूत दिखेगा इसलिए हो रही थी, या तो वहाँ कुछ था ही पक्का। भाई हम सीधा सीधा जा रहे। भाई हमें डर लग रहा, पर जैसे होते हैं कि दोस्त मिल जाते हैं इतने सारे, तो हंसी मजाक चल रहा है, सारे हम हंसते हंसते जा रहे। पर थोड़ा डर भी था, अंदर में डर था। भाई आगे जा रहे, हमें पहले तो कुछ वो थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा बाल वाल पड़े दिखे, पर फिर भी हमने इग्नोर करके आगे गए। भाई फिर हमें आगे दिखा एक मटका देखते ही तो भाई हम इतने डर गए ना, हमने सोचा भाई हम आगे नहीं जाएंगे। हम उनमें उसमें से भी एक मेरा दोस्त क्या कह रहा है, भाई मटका उठा के चेक करते हैं क्या होगा उसके अंदर। इतना गुस्सा आया था ना उस टाइम पे। फिर है ना वापस जाने लग गए सारे दोस्त। उसके बाद हम कच्चे वाले रास्ते से नीचे चले गए। उसके बाद भाई हम पक्का वाला जो रास्ता मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, उस पे जाने लगे। भाई उसमें देखेंगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई उस पर हम सीधा सीधा जा रहे हैं। भाई जैसे होता है दोस्त में पॉइंट मारते जा रहे हैं एक दूसरे पे, बहुत हंसते जा रहे हैं, सांस फूली पड़ी सबकी, इतना हंस लिया हम। भाई जा रहे आगे जा रहे, बहुत आगे चले गए हम। 1-2 दोस्त तो कह रहे भाई और आगे चलेंगे, कुछ ना मिलता, कुछ ना होता है ऐसा। भाई पर मैंने कहा, 1-2 दोस्त और थे हम, उनने कहा भाई रात हो रही है, रात होने वाली, अंधेरा होने वाला था उस टाइम पे। हमने सोचा तो भाई 2-3 दोस्त तो ऐसे कह रहे कि उल्टा चलो, और 2-3 कह रहे भाई और आगे चलेंगे। भाई फिर हमारा बना कि हम वापस ही जाएंगे। तो भाई वापस जाने लगे क्योंकि भाई मेरे को उसकी बात याद आ गई मेरे स्कूल फ्रेंड की, कि उसने बोला था नहीं जाना। तो हमने सोचा रात होने से पहले तो भाई वापस चले जाते। भाई हम सीधा सीधे जा रहे, भाई पॉइंट मार रहे क्योंकि हमें कुछ मिला नहीं उतना, पर थोड़ा डर था भी मन में। पर एक दूसरे को पॉइंट मार रहे, दोस्त होते हैं जैसे हंसी मजाक रहता है, उस टाइम पे इतना कुछ सीरियसनेस नहीं रहती। भाई पर हम जा रहे आगे, बहुत हंस रहे। भाई एक तो ऐसा पॉइंट लग गया था कति खतरनाक वाला, जिसमें सब हंस रहे, सांस फूल गई। उसी टाइम आदर्श नाम का मेरा एक दोस्त है, उसने कहा भाई वो देखो क्या है। भाई सब ने यूं मुंह करके देखा। भाई आप ये सोच लो, नहर ऐसे होती है, दोनों तरफ से ऐसे ढलान और बीच में पानी। भाई कोई बंदा नहर के बीच में कैसे खड़ा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। भाई कोई साइड में ही नहीं खड़ा हो सकता, फिसल के नीचे चला जाए। एक आदमी हमें दिखा नहर के बीच में खड़ा, पूरा ऐसे व्हाइट कलर की शॉल ओढ़ रखी उसने, पूरा स्ट्रेट खड़ा नहर के बीच में, हमें दिखा सबको। इतने ज्यादा डर गए भाई हम सब, इतने ज्यादा डर गए, सारे वापस गए, भाग रहे, बहुत तेज भाग रहे, सबकी सांस फूली पड़ी और तेज भाग रहे हैं। मतलब हम थे जो पॉइंट वाला नहर का बीच वाला होता है ना, जहाँ से हम आए थे, उस पॉइंट से लगभग 1 किलोमीटर दूर थे हम। सारे भाग रहे, सब भाग रहे। भाई मैं पीछे रह गया, मेरी सांस फूल गई थी, हंस रहा था मैं इस वजह से। भाई मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो आदमी ऐसे घूम गया था, उसका फेस मेरे को नहीं दिख रहा था, पर वो ऐसे घूम गया था। मैं इतना तेज डरा भाई, फिर मैं नहीं रुका, मैं सीधा पहुंच गया भाई, सबको ओवरटेक करते हुए आगे पहुंच गया। फिर हम सारे वहां रुके पॉइंट पे, उधर नलका भी था,
तो वहां से रुक के सांस थोड़ी ठीक करी, पानी वानी पिया वहां पे, क्योंकि लोग थे काफी सारे, तो हमें इतना डर नहीं लगा, थोड़ा सा पर था। फिर भाई जैसे हम थोड़ा आगे गए ना, जो कच्चे वाला रास्ता था ना, मैं तो उस पे ऐसे ही देख रहा था, उसके अंदर वही सेम आदमी मेरे को खड़ा हुआ दिखा। मैंने बोला भाई वो देखो वो आदमी खड़ा, सबने उधर देखा, कोई नहीं दिखा उनको। मेरे को वो अभी तक कंटिन्यूसली दिख रहा था, पर किसी और को नहीं दिख रहा वो। भाई मैं तो इतना डर गया ना, इतना डर गया, मैंने कहा भाई छोड़ो वोड़ो सब भूल जाओ इसको, सीधा घर चलो। भाई घर गए हम सीधा। मैं घर के अंदर गया, घर के अंदर उस टाइम पे मम्मी नहीं थी, पापा दुकान पे गए हुए थे, बहन थी बस। बस घर हमारा बड़ा, मेरे को लग रहा बहुत डर, मैं घर के अंदर तक नहीं जा पाया, मैं बाहर आके बैठ गया। इतना डर लग रहा था मेरे को उस टाइम पे, मैं सोच रहा मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं। पर उस टाइम पे भाई हमारी एक मंदिर है, मतलब हमारा घर है ना उसके कटी टच में ही मंदिर है, उधर से वो जो मंदिर माँ रहती है ना, वो निकल के आ रही थी अपने घर जाने के लिए, साफ सफाई करके पूजा वगैरह करके जा रही थी। तो भाई मैंने माँ को रोका, माँ, और मैंने माँ को ये सब कुछ बताया ऐसा ऐसा। माँ बोली तुम वहां गए क्यों थे? हमने तो बोल दिया माँ ऐसे ही चले गए हम घूमने वगैरह। तो भाई माँ ने हमें धमकाया बहुत। उसके बाद बोल दिया भाई अभी जाके तुम मंदिर में बैठ दो थोड़ी बहुत देर, कुछ नहीं देखना बाहर का, सिर्फ जाके मंदिर में बैठ जाओ, ना ज्यादा कुछ सोचो ना ज्यादा कुछ करो, अभी मंदिर में बैठ जाओ, ज्यादा कुछ होगा नहीं अभी। क्योंकि फिर हम भाई मंदिर में, मैं थोड़ी देर मंदिर में बैठ गया। मंदिर में बैठने के बाद भी भाई मेरे को डर लग रहा, मेरे को लग रहा इधर से वो आ जाएगा उधर से वो आ जाएगा, क्योंकि पूरा हॉल था, हॉल में ही मंदिर था छोटा सा। तो भाई मेरे को बहुत डर लग रहा था। फिर भाई जैसे रात हुई, रात को बहुत मुश्किल से नींद आई मेरे को, मम्मी और अपनी बहन के बीच में सो रहा था, जब जाके नींद आई मेरे को रात में। पूरी चद्दर वद्दर ओढ़ गई, गर्मियों के टाइम पे पूरा पसीने हो रहे, फिर भी सो रहा, चद्दर ओढ़ गई। वो डर लगता है, लगता नहीं था बच्चों को कि चद्दर के अंदर हो गया तो भूत नहीं पकड़ पाएगा, उस टाइप में। तो भाई मैं सो गया। अगले दिन उठा, अगले दिन जैसे ही उठा भाई देखा इधर मम्मी नहीं है, इधर मानू नहीं है, मानू मेरी बहन का नाम है, मानू नहीं है, खाली। मैं डर गया बहुत गंदा, मैंने इधर उधर कुछ नहीं देखा, मैं सीधा भागते हुए घर के बाहर, गेट से सीधा बाहर। बाहर जाके देखा मम्मी वहीं झाड़ू लगा रही, और मैंने पूछा मम्मी मानू का है? मैं कह रही वो तो नहाने गई हुई। भाई मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था। फिर भाई मैं स्कूल में गया, स्कूल में जाने के बाद मैंने अपनी उस फ्रेंड को बताया कि भाई ये हो गया मेरे साथ, ऐसे ऐसे हो गया। तो उसने कहा मैंने तेरे को मना तो करी थी जाने के लिए, मैं उसने भी सुनाया मेरे को। फिर जिससे मेरे को पता चली थी मैंने उसको सुनाया, ये बात बताई पूरी। तो भाई फिर ऐसे करके हुआ उस दिन। तो भाई उसके बाद मैं बहुत डरा रहा था, बहुत ज्यादा डर रहा था इन सब चीजों से। पर उस भगवान की दया से और माँ ने जो बोला था, माँ के आशीर्वाद से चाहे या भगवान के आशीर्वाद से, उस दिन के बाद मेरे को आज तक वो चीज नहीं दिखती है। तो भाई इन सब चीजों से हमें क्या सीख मिलती है कि जो दोस्त होते हैं ये भाई तुम्हें हवा में तो चढ़ा देंगे, पर उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा ना वो नहीं भुगतेगा कोई भी भाई साथ में। भाई गए तो हम 5 थे, पर हुआ किसके साथ? सिर्फ मेरे साथ, और किसी को वो दोबारा नहीं दिखा भाई, दिखा किसको? मेरे को। ये बात भाई। तो भाई इस चीजें ये चीज सीख लो, अगर कहीं पे तुम्हें ये ऐसे कुछ भूत वगैरह का इन सब चीजों का पता चले ना, तो कुछ भी मतलब बहादुरी दिखा के ना वहां पे जाना नहीं करते। ये सीख भाई मेरे को भी मिली है। मैंने वो चीज के बाद ना आज तक हमारे गांव में भी मेरा एक दोस्त है जो रोहित गया था मेरे साथ, उसको एक बार वो घूमते घूमते नहर के पास एक गुड़िया मिली थी, इसके अंदर सुई लग रही थी। वो भी उस टाइम से दूर हो गया उससे, कह रहा भाई मैं नहीं जाऊंगा इसके पास। ये भाई ये बात है। तो भाई हमें इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए। तो आपको क्या पता है स्टोरी रियल लगी हो ना लगी हो, पर मेरे साथ जो दोस्त था जिसने दिखाया था हमको वो चीज, आदर्श ने, मैं आपको उससे एक बार मिलवाता हूँ। तो भाई ये रहा आदर्श, और ये आपको बताएगा कि इसने वो भूत कैसे देखा था और अब ये क्या सीख मिली है इसको। तो गाइस हम लोग मस्ती करके जा रहे थे वापस घर की तरफ, तो हम लोग हंस हंस के जा रहे थे, तो एकदम से जैसे मैं लेफ्ट देखता हूँ तो वहाँ पे एक बंदा नहर के वो टिल्ट जगह पे स्ट्रेट खड़ा हुआ था। मतलब कि वहाँ पे कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता टिल्ट होके, अगर तुम वहाँ खड़े होगे तो तुम फिसल के नहर के अंदर गिर जाओगे, लेकिन बंदा वहाँ पे स्ट्रेट खड़ा हुआ था। पहले हाँ कोई इंसान खड़ा होगा वहाँ पे, लेकिन फिर मैंने देखा उसके सिर पर कुछ था, अजीब सा था। फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया, जैसे लक्षित था, इन सबको बताया। भाई हम लोग देख के बिल्कुल बहुत गंदा डर गए थे, और फिर वहां से हम भाग गए थे। तो भागने के बाद जैसे हम लोग अपने नहर के नलके पहुंचते हैं, फिर हम अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर वहां पे एक कच्चा रास्ता था, वहां पे लक्षित को वही इंसान
खड़ा दिखता है। फिर लक्षित हम लोग को बताता है, लेकिन हम में से किसी को इंसान नहीं दिखता है। फिर हम लोग फिर से डर जाते हैं। फिर वहाँ पे हम देखने लगते हैं कि आसपास हम किसको बताएं, क्योंकि हम डर चुके थे बहुत ज़्यादा। लेकिन वहाँ पे भी कोई भी नहीं था। शाम के 7 बज रहे थे कुछ ऐसे ही। फिर हम लोग वहाँ पे डर गए थे बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ पे आगे गए, हम लोग देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर हम लोग वहाँ से डर डर के अपने घर पे चले गए। और इस चीज़ से हमें ये एक सीख मिलती है कि हम लोग को ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है। तो भाई ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताना। और ये स्टोरी बिल्कुल रियल थी, इसमें कुछ भी भाई फेक नहीं था। अगर मेरे को वो जो फ़ोटोज़ मिलती है तो मैं लगा दूंगा, वीडियो मिलती है तो मैं लगा दूंगा, नहीं तो फिर तो आपने सुन ही लिया। और भाई अगर आप चाहते हो हम ऐसी वीडियो लेके आए, इससे भी बेहतर वीडियो लेके आए, तो इस वीडियो पे सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।